रशिया से आने वाला कुछ न्यूक्लियर मटेरियल था जो कि बांग्लादेश की तरफ जाने वाला था, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इंडिया को अप्रोच किया कहते हुए कि इस न्यूक्लियर मटेरियल को आप अपने पोर्ट्स पे अनलोड करवा दीजिए, वहां से हम लोग सड़क के माध्यम से अपनी कंट्री में ले आएंगे। लेकिन इंडिया ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया है। व्हाट्सअप गाइज अस्सलामु आलैकुम আপনারা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য আরেকটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। भारत जो बांग्लादेश को अपना दोस्त कहता है उसने बांग्लादेश से दगाबाजी की है, बांग्लादेश से माजरत कर ली है। बांग्लादेश ने कुछ न्यूक्लियर मटेरियल बांग्लादेश लाना था रूस से, और रूस का बहरी जहाज बांग्लादेश अनलोड करने के बजाय बांग्लादेश ने भारत से ये कहा कि इसको हिंदुस्तान की पोर्ट पर अनलोड करके ये सड़क के रास्ते बांग्लादेश भेज दिया जाए। लेकिन फिर वहां पर हुआ एक यू टर्न, भारत ने कर दिया इनकार, भारत ने कर ली माजरत कि हम ऐसा नहीं करेंगे। भारत ने इनकार कर दिया बांग्लादेश को कि ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये अपनी पोर्ट पर नहीं उतारेंगे और इसको सड़क के रास्ते बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। तो बांग्लादेश को दिया जवाब भारत ने, और क्या बात है, आज इसी हवाले से वीडियो है। भारतीय मीडिया क्या दावा कर रहा है इस वीडियो को लेकर, तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बड़े बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैव वी गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, रशिया से आने वाला कुछ न्यूक्लियर मटेरियल था जो कि बांग्लादेश की तरफ जाने वाला था, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इंडिया को अप्रोच किया कहते हुए कि इस न्यूक्लियर मटेरियल को आप अपने पोर्ट्स पे अनलोड करवा दीजिए, वहां से हम लोग सड़क के माध्यम से अपनी कंट्री में ले आएंगे। लेकिन इंडिया ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है ये कल ही सामने आई है। इंडिया डिड नॉट अलाउ रशियन शिप डॉक्ड एट वेस्ट बंगाल हल्दिया टू ऑफलोड द गुड्स। जानेंगे पूरी कहानी, बेसिकली यहां पर क्या है, किस वजह से बांग्लादेश ने इंडिया को यह कहा कि आप उस शिप का जो सामान है उसको अपने पोर्ट पे अनलोड करवा दो, और किस वजह से इंडिया ने ऐसा करने से इनकार किया है उसको भी समझा जाए। ऑलराइट, सो कहानी बेसिकली शुरू होती है पिछले महीने दिसंबर 24 को ये चीज सामने आई थी कि रशिया से आने वाली एक शिप है जो कि बांग्लादेश का जो मोंगला के नाम से पोर्ट है वहां पर जाकर के डॉक करेगी। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आती है वैसे ही जो यूएसए की एम्बेसी है ढाका में यानी कि बांग्लादेश में, इन्होंने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि जो शिप आपकी तरफ आ रही है वो हमारी सैंक्शंस लिस्ट में है, हमारी एम्बार्गो वाली लिस्ट में है, और इसीलिए उस शिप को आप मोंगला पोर्ट में आने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है कि एंड देयरफॉर इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू डॉक एट इट्स पोर्ट, क्योंकि वो जो शिप है वो हमारी सैंक्शंस लिस्ट में इंक्लूड करी गई है। यूएसए ने यहां पर बल्कि ये भी कहा कि रशिया जो है उसने इस शिप का जो नाम है और कलर चेंज कर दिया है, लेकिन इस शिप का जो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट नंबर है वो बेसिकली हमारे द्वारा बैन किया गया है, जिसकी वजह से ये वाली शिप बांग्लादेश के अंदर एंटर नहीं कर सकती है, बांग्लादेश के पोर्ट्स पे एंटर नहीं कर सकती है। नॉट जस्ट दैट, यूएसए ने बल्कि बांग्लादेश को एक तरीके से चेतावनी भी दे दी कि अगर वो शिप बांग्लादेश आती है और किसी प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उस शिप से बांग्लादेश में अनलोड होते हैं, या फिर बांग्लादेश की सरकार उस शिप को कोई फ्यूल वगैरह प्रोवाइड करती है या उनके सेलर्स को कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो उस केस में इट माइट पोजेस अ रिस्क ऑफ फॉलिंग अंडर यूएस सैंक्शंस और लार्ज फाइनेंशियल पेनल्टीज, कि हम लोग जो है आपके ऊपर भी सैंक्शंस को इंपोज कर देंगे अगर आपने ऐसा कुछ भी किया। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश क्योंकि एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है तो एक बार के लिए काफी डर जाती है और इमीडिएटली बांग्लादेश इंडिया को अप्रोच करती है। तो बांग्लादेश ने इंडिया को कहा कि भाई देखो, हमारे मोंगला पोर्ट पर तो ये वाला जो शिप है ये नहीं पहुंच पाएगा, आप ऐसा करो कि इस शिप को अपने हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स यानी कि जो आपका हल्दिया का पोर्ट है जो कि जस्ट कोलकाता के पास पड़ता है, आप उस पोर्ट पे इस शिप को डॉक करवा लो और हम लोग फिर उसकी आगे की कार्रवाई को देख लेते हैं। तो यहां पर द रशियन शिप विच वाज कैरिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट मटेरियल्स फाइनली गॉट द अप्रूवल फ्रॉम इंडिया टू डॉक एट द हल्दिया पोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आफ्टर इट हैज बीन डिटर्ड टू एंकर एट मोंगला ड्यू टू यूएस सैंक्शंस ऑन द वेसल। और ये भी आप देख पाएंगे कि 9 जनवरी को ये बांग्लादेश का चलने वाला अखबार है बिजनेस स्टैंडर्ड के नाम से,
उन्होंने कवर किया दैट रशियन शिप विद रूपुर न्यूक्लियर प्लांट मटेरियल डॉक्स एट हल्दिया। अब उनको लगा कि अब इसने डॉकिंग तो कर ली है, अब यहां पे सामान को अनलोड करवा दिया जाएगा। हालांकि इंडिया ने केवल डॉकिंग की परमिशन दी थी, सामान को अनलोड करने की परमिशन नहीं दी थी। और इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट भी फिर बांग्लादेश से हमें देखने को मिला। वहां के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट मिस्टर आलोक चक्रवर्ती, उन्होंने कहा वी हैव नॉट येट रिसीव्ड एनी ऑफिशियल लेटर कंफर्मिंग कि जो सैंक्शनड रशियन शिप है इट विल अनलोड इट्स कंसाइनमेंट एट द हल्दिया पोर्ट इन वेस्ट बंगाल, और उसके बाद ये पूरा का पूरा सामान हमारे तक रोड से पहुंचाएंगे। हमारे पास इस चीज की अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। और वही बात हुई, ये कल ही यानी कि 22 जनवरी को खबर सामने आती है कि इंडिया ने असल में यहां पे परमिशन नहीं दी है। इंडिया डिड नॉट अलाउ रशियन शिप डॉक्ड एट वेस्ट बंगाल हल्दिया इन टू ऑफलोड द गुड्स। ये वाले जो गुड्स थे इसमें बेसिकली रशिया से कुछ न्यूक्लियर मटेरियल था जो कि बांग्लादेश के न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भेजा गया था। इंडिया ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इनफैक्ट आप देख पाएंगे इंडिया हैज रिफ्यूज्ड इट दी ऑथोराइजेशन टू ऑफलोड द गुड्स, और वो वाली जो वेसल है वो इंडिया के द्वारा 16 जनवरी को ही वापस भेज दी गई थी। बल्कि आप उसका जो एग्जैक्ट स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। उसका जो नाम है वो स्पार्टा 3 के नाम से सेल कर रही है। द प्रेजेंट सेलिंग स्टेटस ऑफ द वेसल, इसको आप चेक करने के लिए ग्लोबल शिप ट्रैकिंग इंटेलिजेंस वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, जहां पर ये दिखता है दैट द रशियन शिप इज अराइविंग एट शांटो इन चाइना ऑन जनवरी 31, 2023। तो ये वाला एरिया है शांटाओ का जो कि आपको यहां देखने को मिलता है। तो ये शिप यहां से निकल चुकी है और देन मलक्का स्ट्रेट से होते हुए ये शांटाओ पहुंच चुकी है, और प्रोबेबली अब जो है ये वापस रशिया की तरफ जाने वाली है। सो ये आप एग्जैक्ट स्टेटस देख सकते हैं, इंडिया ने इस शिप को वापस भेज दिया है। सवाल यह आता है कि इंडिया के द्वारा शिप को वापस क्यों भेजा गया है। इंडिया के द्वारा कोई भी ऑफिशियल रीजन नहीं दिया गया, मतलब हमारी एमईए या फिर हमारी एमईए के जो प्रवक्ता है उनके द्वारा कोई भी यहां पे कम्युनिकेशन या स्टेटमेंट नहीं दिया गया है फॉर द डिनायल ऑफ द परमिशन टू दिस पर्टिकुलर वेसल, बट द डिसीजन सरप्राइजिंगली केम जस्ट आफ्टर द विजिट ऑफ डेविड लू। अब इंडिया में क्या हुआ था, 9 जनवरी को शिप इंडिया में आके डॉक करती है, 11 जनवरी को भारत में दौरे पर आते हैं यूएसए के जो असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जिनका नाम है डेविड लू। आप यहां पे देख पाएंगे 11 जनवरी को ये इंडिया आए थे कुछ 2-3 दिन के दौरे पर, और जैसे ही ये इंडिया आते हैं उसके बाद ही इंडिया के द्वारा इमीडिएटली ये वाला फैसला लिया गया है। रीजन अभी भी नहीं मालूम। कुछ ये मीडिया एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद यहां पे यूएसए के द्वारा इंडिया के ऊपर दबाव बनाया गया है कि आप तक तो बात ठीक थी, जब तक आप सैंक्शंस को नहीं मान रहे थे तो ठीक है, लेकिन आप प्लीज दूसरी कंट्रीज को यहां प्रमोट मत करो, दूसरी कंट्रीज को एनकरेज मत करो, बिकॉज उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो काफी खराब हो सकते हैं। सो मे बी शायद यूएसए ने इंडिया को मनाया है या फिर वॉर्न किया है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन हाँ, अगर आप इवेंट्स को देखेंगे तो जैसे ही डेविड लू भारत आए उसके इमीडिएटली बाद इंडिया के द्वारा ये फैसला लिया गया कि वो वाले जो गुड्स हैं उनको ऑफलोड नहीं करवाया जाएगा। रीजन एक तरफ है, लेकिन इस ऑफलोडिंग ना होने की वजह से बांग्लादेश को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, बिकॉज बांग्लादेश की जो सरकार है वो असल में अपने पहले न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को बनाने के कारोबार में लगी हुई है, जिसका नाम है रूपुर प्रोजेक्ट। उसकी लोकेशन आप यहां पे देख पाएंगे, दिस इज द रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बांग्लादेश को उम्मीद थी कि वो 2023 के एंड तक बनाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से यहां पर चीजें हो रही हैं उनको उनका सामान नहीं मिल पा रहा है, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस। तो कहा जा रहा है कि उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो और भी डिले हो सकता है। यहां पर ये बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर प्लांट है और ये पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो उन्होंने रशिया को दिया हुआ है। रशिया की जो कंपनी है रोसेटोम के नाम से, वो बेसिकली इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का काम कर रही थी। लेकिन हाँ, एक चीज तो तय है कि इंडिया ने बेसिकली उन चीजों को ऑफलोड नहीं होने दिया है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है कि बिकॉज आज से कुछ महीने पहले जब बांग्लादेश ने कहा था कि हमें भी सस्ता रशियन क्रूड ऑयल चाहिए, तो उस टाइम पे इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे, हम लोग जो है क्रूड ऑयल को इंडिया में लाएंगे और वहां से आपको सप्लाई करने के लिए रेडी हैं। लेकिन अब जो इंडिया के द्वारा ये फैसला लिया गया है, इसका रीजन किसी के सामने नहीं आया है। इट कुड बी पॉसिबल कि शायद वो न्यूक्लियर मटेरियल था इसलिए इंडिया ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि शायद वो कोई थर्ड कंट्री के लिए था इसलिए इंडिया ने अलाउ नहीं किया। एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं मालूम। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो। ये सारा मुआजरा है कि यूएसए ने बांग्लादेश को धमकी दी कि ये शिप बांग्लादेश की पोर्ट पर नहीं जाएगा, मंगला पोर्ट पर नहीं जाएगा, इसको हमने परमिशन नहीं दी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर सख्त कंडीशन लगाई जाएंगी।
लेकिन बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी भारत को। बांग्लादेश के अंदर जो रूपुर पावर प्लांट बन रहा है ये उसका मटेरियल था जो रूस से आ रहा था। देखे तो अमेरिका ने तो पाबंदी लगा दी बांग्लादेश पे पाबंदी लग गई। बांग्लादेश इसको अपनी पोर्ट पर अनलोड नहीं कर सकता। तो बांग्लादेश ने सोचा कि वेस्ट बंगाल की पोर्ट के ऊपर इस सामान को अनलोड करवाने के बाद सड़क के रास्ते बांग्लादेश ले आएंगे। और बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी भारत को, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने उठाया बांग्लादेश की मजबूरी से फायदा और बांग्लादेश को दे दिया जवाब। बांग्लादेश को जवाब दे दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने ही मुल्क के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर इस सामान को अनलोड करने की इजाजत नहीं देंगे और इस सामान को बांग्लादेश जाने की भी इजाजत नहीं देंगे। तो बांग्लादेश का जो बहुत ही अच्छा दोस्त है भारत, उसने दे दिया बांग्लादेश को इस तरह से जवाब। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।